दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। कारण है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का नया और ऐतिहासिक फैसला जो उन्होंने नवरात्र के शुभ अवसर पर लिया है। नवरात्र यानी शक्ति की उपासना का पर्व, और इसी शक्ति पर्व पर मायावती ने अपने समर्थकों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जाता है कि मायावती जब भी कोई बड़ा निर्णय लेती हैं, तो उसके पीछे गहरी रणनीति और दूरगामी सोच छिपी होती है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। नवरात्र के पहले दिन मायावती ने घोषणा की कि बसपा अब केवल दलितों तक सीमित पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि वह सर्वजन समाज को जोड़कर हिंदू परंपराओं और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ लेकर चलेगी। यह फैसला सुनकर विरोधियों की बोलती बंद हो गई। वजह साफ है, जहां एक तरफ बीजेपी नवरात्र और धार्मिक त्योहारों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाती रही है, वहीं मायावती अब उसी जमीन पर उतरकर सीधी चुनौती देती नजर आ रही हैं। मायावती ने साफ कहा कि दलितों की देवी शक्ति का पर्व नवरात्र हमारी पहचान है, और बहुजन समाज पार्टी अब इस पर्व को जनता से जोड़कर समाज में सम्मान और बराबरी की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। उनकी इस घोषणा में एक और अहम बिंदु था। मायावती ने कहा कि नवरात्र के दौरान यूपी और देश भर के बसपा कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर जनजागरण करेंगे। इस दौरान मंदिरों और शक्ति पीठों पर जाकर श्रद्धालुओं से संवाद होगा और बसपा का संदेश सीधा जनता तक पहुंचेगा। अब सवाल उठता है, क्या मायावती का यह फैसला मात्र एक धार्मिक पहल है? जवाब है नहीं। यह एक गहरी राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में दलित, पिछड़े और सामान्य वर्ग के वोटरों के साथ साथ महिला वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में महिलाओं की शक्ति के रूप में मनाया जाता है। मायावती ने इस भावनात्मक जुड़ाव को राजनीति में बदलने की ठानी है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती के इस कदम से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब तक हिंदुत्व की राजनीति पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन मायावती के कदम से यह साफ है कि अब दलित और बहुजन राजनीति भी धार्मिक भावनाओं के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ेगी। यही नहीं, मायावती ने अपने भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां केवल दिखावे की राजनीति करती हैं, जबकि बसपा जनता के असली मुद्दों को लेकर चलती है। नवरात्र की घोषणा के साथ मायावती ने यह भी ऐलान किया कि बसपा सत्ता में आने पर नवरात्र के दौरान महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, यह महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है। और जब तक उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित नहीं होंगी, तब तक असली नवरात्र अधूरा रहेगा। यह बयान आते ही महिला संगठनों और बहुजन समाज के बीच मायावती की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी ओर बीजेपी और सपा खेमे में बेचैनी साफ दिखने लगी है। बीजेपी को डर है कि मायावती के इस फैसले से उसका पारंपरिक वोट बैंक खिसक सकता है, जबकि सपा को लगता है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वोटों पर भी बसपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने अपने भाषण में एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नवरात्र से बसपा शक्ति संवाद अभियान शुरू करेगी। इसके तहत हर जिले में बड़े पैमाने पर बैठकें होंगी, रैलियां होंगी और समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। सोचिए दोस्तों, जहां बाकी पार्टियां अभी उम्मीदवारों की घोषणा में उलझी हुई हैं, वहीं मायावती चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में लग गई हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। करें जनता की प्रतिक्रिया की।
यूपी के गांव-गांव में मायावती का यह नया कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने इस बार सही समय पर सही कदम उठाया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मायावती का यह फैसला देर से आया, लेकिन असरदार साबित होगा। कुल मिलाकर नवरात्र के मौके पर मायावती का यह फैसला सिर्फ एक धार्मिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है। इससे वह अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि यूपी की राजनीति में यह कदम एक नया मोड़ लेकर आएगा। और अब अंत में आप सबसे एक खास अपील। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम आपको और भी बड़ी और असली खबरें बिना किसी दबाव और बिना किसी डर के लगातार पहुंचाते रहें। तो अभी नीचे लाल बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे परिवार से, क्योंकि सच्ची खबर का साथ ही असली ताकत है।